हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है पूनम और मेरे चैनल का नाम है ज़िंदगी 06 ब्लॉग। मुझे याद नहीं रहता है क्योंकि मुझे 2 चैनल की वीडियो शूट करनी होती है, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं रहता है इसका ज़्यादा। तो मैं अभी आई हूँ छत पे और टाइम तो बहुत हो चुका है, लेकिन पहले इतनी सर्दी भी नहीं है, तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम यहीं बिताती हूँ। तो देखो, हमारे यहाँ छत पे से कुछ ऐसा नज़ारा है और मैं सोच रही हूँ कि अब देखो नीचे जाके देखते हैं कुछ काम धंधा अपना। तो देखो हमारे बच्चे कैसे काम करते हैं। ये जिम का सामान ना, ये तो ट्रक है हमारे बच्चों का, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, ये जो लोग जिम करते हैं ना, देखो ये उठाने के लिए बना के रखे हैं ये लोग। इतना दुखी करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है सच में। इतना पूरे दिन इतना चिल्लवाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं परेशान हो जाती हूँ पूरे दिन इन लोगों से। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरी लड़की ना, इस चैनल पर आप देख रहे होंगे कि मैं वही ब्लॉग लेके आ रही हूँ। मैं घर की प्रॉब्लम ना इतनी है कि कुछ पूछो मत। एक तो मेरी लड़की की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी। कल या परसों में मुझे उसको आगरा लेके जाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी दवाई दिलवा लूँ। तो ये अच्छा है, क्योंकि अब की बार तो चेकअप कराना पड़ेगा। हम वैसे तो बहुत बार दवाई लेके आए हैं, लेकिन दवाई से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो देखो, मैंने इनको बोला है ये पेमेंट होती तुरंत आ जाएंगे और हम दोनों लोग लेके जाएंगे। कल या परसों में निकल जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगी। बहुत टाइम हो गया उसको पड़े पड़े। और दवाई भी इतनी दिलवाई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत दवाई दिलवाई है। तो वो उसका सीन क्या रहता है कि जब तक दवाई खाती है तब तक सही रहती है, और दवाई ख़त्म हो जाती है तो बीमार पड़ जाती है। और एकदम ऐसा सर्दी दे के बुखार आता है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि घर पे हस्बैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं क्या करूँ, बच्चे हैं अकेले घर पे छोटे छोटे, इनको छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहीं भिजा भी देती हूँ, ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कहीं भिजाती भी हूँ तो इनकी पढ़ाई ख़राब होती है, पढ़ाई का नुकसान होता है पूरा का पूरा। और क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सच में। इतनी परेशान हो गई हूँ। इसी वजह से मैं कहीं हस्बैंड से अलग रहना पसंद नहीं करती, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि पहले एक बार ये बीमार पड़ा था तो मैं सभी बच्चों को लेके वहाँ पे गई थी अपने गांव में। तो वहाँ से अपने भैया को लेके गई थी साथ में, तो उसके साथ में आगरा दिखा के लेके आई। अब जाने की कोई बात नहीं है, मैं अकेली भी चली जाऊँगी, लेकिन बच्चे के पास किसी का तो होना ज़रूरी है ना। मेरी मम्मी वगैरह भी आ नहीं सकती हैं, क्योंकि वो लोग भैंस वगैरह रखती हैं, तो भैंस हमारी मम्मी को ही दूध देती है सबसे मेन चीज़ तो। और पापाएँ मम्मी हमारी एक बूढ़ी दादी भी हैं, तो उनसे तो उनकी बस की बात तो नहीं है कि बच्चों को खाना बना के खिला दें या कुछ भी। मतलब वो मेरी दादी भी बहुत एजेड हैं। तो इस वजह से पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। मैं सोच रही हूँ, देखो कल परसों मैं लेके उसको निकल जाऊंगी, इसीलिए मेरे वीडियो भी नहीं ज़्यादा आ पा रहे हैं ना। तो काम तो कर रही हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मन नहीं लग रहा है। क्योंकि जब घर में बच्चे सही रहते हैं ना तो सब अच्छा लगता है। जब बच्चे ही सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं लगता मेरे को, मेरे हिसाब से तो। सच बता रही हूँ मैं, बड़ा दुख होता है। उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता है। एक तो मेरी लड़की ना इतनी सीधी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सीधी कैसी है पता है, एक बार को अगर उसको बुखार भी आ रहा होगा ना तो मुझे बताएगी नहीं, सीधा लेके रजाई और ओढ़ के सो जाती है आराम से। तो मैं उसको जाके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है अरे इसको तो बुखार आ रहा है। और उधर से उसके पेपर चालू हो रहे हैं 24 फरवरी से। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बड़ा इतना दिमाग ख़राब है, इतना कि कुछ पूछो मत।